राधे राधे। जय हिंद साथियों, मैं कमलेश यादव, आपका भाई, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि हम लोग 4th सेमेस्टर की कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका फर्स्ट चैप्टर जो है करड़ी और घातांक पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने घातांक पढ़ लिया है 2-3 वीडियो में, 2-3 लेक्चर में। आज से हम लोग आपका एक नया टॉपिक करड़ी शुरू करेंगे। सर्ट्स यानी करड़ी शुरू करेंगे। आइए देखते हैं कि आपका सर्ट्स और करड़ी क्या होगा। साथियों, आप सभी लोग अपनी पढ़ाई तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। आने वाला समय, आने वाला साल बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही निर्णायक है। वैकेंसी हर हाल में आएगी और आप सभी लोग हर हाल में शामिल भी होंगे, अपीयर भी होंगे। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी एकदम बिल्कुल केयरफुली बहुत ही अच्छे से करते रहें, बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। ये 1-1.5 साल आपके पूरे जीवन को, पूरे लाइफ को आपको सुनहरा बना देगा, ठीक है। अगर 1-2 साल यही आप सभी लोग गवा देंगे, हम लोग गवा देंगे ना, तो फिर पूरे लाइफ डिपेंड रहेगा इस बात का कि काश पढ़ लिए होते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता, ठीक है। हर क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही, जान लीजिए, इतना हरासमेंट है, इतना शोषण है साथियों ना, कि आप अभी तो शायद नहीं जा रहे होंगे, हम तो सारी चीज़ें देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हर जगह। तो बहुत ही शोषण है। तो प्लीज़ आप सभी लोग, ऐसी दिन ना आप लोगों को देखनी पड़े, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को अच्छे से ही करते रहें, पूरे तन से, पूरे मन से, पूरे ध्यान से, ठीक है ना। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आपका करड़ी टॉपिक क्या है, करड़ी क्या होती है। तो देखिए आप सभी लोग अच्छे से बेटा फेयर ज़रूर बना लेंगे, ठीक है ना। फेयर बना के ही पढ़िएगा। देखिए करड़ी क्या होता है सॉरी साथियों, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के मान को, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के मान को पूर्णतः ज्ञात न किया जा सके, उसे करड़ी कहते हैं, उसे करड़ी कहते हैं। देखिए जैसे लिखा है करड़ी, इसको, ये जो सिंबल है ये करड़ी है, इस सिंबल को करड़ी बोलते हैं। करड़ी में 2, करड़ी में 5, 3 करड़ी में 7, n करड़ी में x, ठीक है ना। ये सब करड़ी के चिन्ह है ये, ठीक है। तो देखिए हम इन मानों को बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। जैसे अभी हम आपको दे दें कि √36, तो आप सभी लोग कह देंगे कि इसका मान क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। लेकिन इन सभी मानों को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, कुछ हम पॉइंट दे के लिखवा दे रहे हैं सारी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से लिख लेना है, हम समझा दे रहे हैं। देखिए करड़ी को ऐसे ही डिनोट करते हैं, n रूट में जो भी संख्या होगी, इस तरह से ही करड़ी को लिखा जाता है। यहाँ पे n के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ भी न होने की स्थिति में यहाँ मान लेते हैं कि 2 है, आगे हम लिखवा दे रहे हैं उसको पॉइंट देके। तो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है ना, के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। करड़ी को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे क्या कर रहा है कि यदि कोई करड़ीगत संख्या ऐसे है n√x में, तो जो x होता है वो आधार होता है, ये जो अंदर वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और जो यहाँ होता है इसको हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। यानी x आपका आधार होता है और n जो होता है घात होता है। हम लोग घातांक इसके पहले अच्छे से पढ़ लिए हैं, क्या आधार है, क्या घात है, क्या घातांक है, आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि कोई करड़ीगत संख्या n√x है, तो उसे x के पावर 1/n के रूप में लिखा जाता है। देखिए x आधार है ना, देखिए क्या कहे हमने, x आधार है और जो n होता है वो क्या होता है, घात होता है। तो देखिए जो संख्या यहाँ होती है, यहाँ पे उसको हम 1/, के रूप में लिखते हैं। 1/, जो यहाँ संख्या रहेगा वो, जैसे अगर यहाँ 2 रहता तो 1/2, कुछ नहीं रहता तब भी क्या होता है, यहाँ पे 2 ही होता है, तो तब भी क्या होता है 1/2। जैसे यहाँ अगर 3 होता तो 1/3, यहाँ 4 होता तो 1/4, ऐसे लिखते हैं इसको। देखिए नोट करके हम लिखवा भी दिए हैं कि करड़ी में n का मान कुछ ना होने पे 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर करड़ी में कुछ नहीं दिया है तो क्या हम मान लेंगे, 2 है उसका मान। देखिए जैसे यहाँ लिखा है साथियों कि √5 है, तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ क्या है 2 है, तो देखिए 5
देखिए आधार होता है, ये जो यहाँ रूट में होती है संख्या वो क्या होती है, आधार होती है, और जो यहाँ होता है यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 2 है तो पावर में 1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है आपको 3√17 17, तो इस 17 के घाते क्या हो जाएगा 1/3। वैसे यहाँ दिया है देखिए इसको n√x, तो x आधार हो जाएगा और इस जो n है इसको 1 के बट्टे में लिख देंगे 1/n। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करते हैं कि ये सभी लोगों को, आप लोगों को अच्छे से इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए करड़ी के भी कुछ रूल होते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे कि करड़ी के रूल क्या हैं। जैसे हमने घातांक के रूल पढ़ा, उसी तरह से करड़ी के भी कुछ रूल होते हैं, उन सभी रूलों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि करड़ी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। समझना क्या है, अच्छे से इन सभी चीज़ों को लिखना है कि करड़ी में क्या होता है, अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे। ठीक है, कौन आधार होता है, कौन घात होता है, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से लिख लेना है अपने फेयर कॉपी में। ठीक साथियों, तो आइए आप लोग को आगे इसके नियम पढ़ते हैं। ठीक साथियों, तो आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो करड़ी के नियम है, करड़ी के नियम क्या होते हैं। तो देखिए करड़ी का जो नियम होता है, पहला नियम करड़ी क्या कहता है कि जैसे कोई संख्या n√a लिखी हो और उस पूरे के पावर में n लिखी हो, घात में n लिखी हो, तो देखिए आप सभी लोगों को हमने अभी बताया कि n√a में कोई संख्या लिखी होती है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम कुछ समय के लिए इस पावर को भूल जाइए, कुछ समय के लिए उस पावर को भूल जाइए। तो ये तो यही लिखा है ना, और हमने अभी आपको बताया कि हम क्या लिखेंगे, ए जो होता है वो आधार होता है और इस n को 1 के बटे में लिखते हैं, तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो देखिए इस चीज़ को तो हम ऐसे लिख सकते हैं और इसकी पावर क्या है, n लगा हुआ है। ठीक है, और हम सभी लोग पढ़े थे जब घातांक पढ़ा रहे थे तो a के पावर m के पावर n। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि हो जाता है a के पावर इंटू n। ये हम लोग जब घातांक पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, सभी लोग देख लीजिएगा उसको जाके अगर नहीं पढ़े हों। तो उसी तरह से यहाँ लग गया a के पावर m के पावर n वाला फार्मूला, तो आपको हमने बताया था कि क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ 1/n गुणे n हो जाएगा। तो देखिए ये n और n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a बचेगा केवल। ठीक है, आइए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। देखिए कुछ समय के लिए पावर को छोड़ दीजिए, केवल हम आप इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ लिखा है। देखिए ये 3 रूट में क्या लिखा है। अच्छा आप लोग को ये चीज़ बता दें हम, जैसे अगर 3 बाहर हो ऐसे लिखा हो अगर, ठीक है ना, तो ये 3 इंटू होता है। ठीक, लेकिन अगर 3 यहाँ लिखा है तो ये रूट वाला है जो पावर में जाता है। ठीक है ना, तो इसको कन्फ्यूज मत होइएगा, अभी आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे उससे रिलेटेड। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 आधार होगा आपका, और ये जो रूट में लिखी है वो करड़ी के ऊपर लिखी है, इसको 1 के बटे में लिखेंगे ऐसे। ठीक है, और ये सब के पावर क्या है, 3 है। और हम सभी लोग पढ़े थे कि a के पावर m के पावर n बराबर होता है a के पावर m इंटू n। तो वही फार्मूला लगा दे रहे हैं। देखिए a के पावर m के पावर n, तो फार्मूला लग जाएगा कि a के पावर 1/3, a की पावर 1/3 गुणे 3। ठीक है ना, तो देखिए ये 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 ही। ठीक है, और कर लें एक आध दो एग्जाम्पल्स। आइए अच्छा एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम लोग, किधर करें, अच्छा इसको मिटा इरेज कर दे रहे हैं, ये नीचे ही कर ले रहे हैं। 3√64 का मान निकालना है। ठीक है ना, 3√64 का मान निकालना है, सॉल्व किया जाए। देखिए अगर यहाँ पे 3 दिया है, आपको 64 को देखते ही हमने आपको बताया था कि 30 तक स्क्वायर और 21 तक क्यूब, हर हाल में सभी लोग याद कर लीजिएगा। 30 तक स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है, और 21 तक क्यूब घन, हर हाल में इतना याद कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो देखिए आपको 64 को देखते ही आपको याद आना चाहिए कि ये 4 का क्या है, क्यूब है। अगर नहीं भी आ रहा है तो 64 को हम लोग क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो 64 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। ठीक है, ये 4 का क्यूब होता है। आगे देखिए, अब अगर 4 का गुणा 3 बार हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। ठीक, अच्छा आप सभी लोग हमें बताएंगे, अब ये लिखा है 4 के पावर 3। ठीक है, अब ये जो रूट इधर है वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा, 1/3।
ठीक है। देखिए ये तो अंदर वाली संख्या हो गई रूट वाली, तो रूट वाली तो ऐसे लिखेंगे। अब ये जो यहाँ पे है ये क्या होता है, 1 के बटे के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो आइए अब देखिए a के पावर m इंटू एन वाला फार्मूला लगा देंगे, तो a के पावर 3 गुणे 1/3 हो जाएगा, और ये 4 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 4। साथियों जो कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी लिया करिए, सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन फिर दोबारा कर देंगे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगला रूल आपका क्या कह रहा है। नियम 2 है आपका, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हो रूट में, यहाँ पावर n हो और यहाँ रूट में लिखी हो a गुणे b, तो इसको हम अलग अलग गुणे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखा है कि n रूट a गुणे n रूट b, ठीक है। इस टाइप से अगर लिखा है कोई संख्या तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए लिखा है आपका कि 2, अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता तब भी हम 2 ही मानते। देखिए लिखा है 25 गुणे 36, ठीक। तो आपको हमने क्या बताया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग कि ये रूट 25 हो जाएगा गुणे 2 रूट 36 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस 25 को अगर आप लोग वर्ग याद किए रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखिए इस 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर गुणे 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होगा 2 अच्छा सॉरी रुकिए 1 मिनट। देखिए अब हम लोग लगा देंगे, ये देखिए बेस हो गया आपका, ठीक है। ये बेस हो गया, ये घात होता है तो ऐसे ही लिखा जाता है ना, 5 के स्क्वायर के पावर 1/2 गुणे, ये देखिए 6 का स्क्वायर हो गया बेस, और ये पावर में होगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए a के पावर m के पावर n फार्मूला लगा देंगे, तो a के पावर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से 6 के पावर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। ये 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ क्या बचा 5 इंटू 6 बचा, और 5 गुणे कितना होता है 30 होता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ रही होगी चीज़ें आप लोगों को। आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आपसे कह दे कि रूट 50 का मान निकालिए, रूट 50 का मान निकालिए, ठीक। देखिए रूट 50 है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है यहाँ 2 है। तो हम लोग 50 को ऐसे तोड़ेंगे कि एक कोई अगर देखेंगे कि यहाँ से अगर वर्ग संख्या बन रही है क्या, ठीक है ना। आपको नंबर देखने के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि वर्ग जरूर याद कर लीजिए। आप जब कोई नंबर देखेंगे, जैसे ही 50 देखा तो हमें तुरंत याद आएगा कि 5 का वर्ग होता है 25, और इस 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 2, ठीक है। तो देखिए इस 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 2, ठीक है। 25 गुणे 2 लिख लेंगे। और अभी देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये फार्मूला लगा देंगे। अगर कोई संख्या गुणे में ऐसे दी है तो उसको हम अलग अलग ऐसे करके लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख देंगे इसको हम 2 रूट 25 इंटू 2 रूट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो देखिए आप लोग को ज्ञात होगा कि ये हो गया 5 का वर्ग गुणे, अगर यहाँ रूट 2 न भी लिखें तब भी सही है, यहाँ अगर 2 नहीं लिखेंगे तब भी माना जाता है 2 ही है, तो 2 नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा आपका। फिर देखिए ये होता है जो बेस होता है 5 के स्क्वायर, ये तो बेस होता है ना, ये बेस वाली संख्या है ये। देखिए ये होता है 5 के स्क्वायर बेस है, और ये जाएगा तो 1/2 हो जाएगा 2 गुणे रूट 2। इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल निकलना नहीं है, उसको ऐसे छोड़ दीजिए। देखिए ये हो गया 5 के पावर 2 इंटू 1/2 गुणे रूट 2। देखिए ये 2 2 कट गया, बचेगा 5 के पावर 1, और 5 के पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। तो क्या बचा, यहाँ से 5 आ गया और ये रूट 2 आ गया। अभी हमने बताया था ना कि इंटू में कैसे लिखा जाता है, यहाँ मत लिख दीजिएगा इसको, ये 5 इंटू रूट 2 है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। आइए देखते हैं अगला नियम आपका क्या कह रहा है, ठीक साथियों। आइए देखते हैं आपका अगला रूल क्या कहता है। देखिए नियम 3 कहता है कि कोई संख्या ऐसे लिखी है n और रूट में a/b, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, जो यहाँ होगा उसको यहाँ दोनों जगह लगा सकते हैं,
ठीक है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है। आइए हम लोग मान के थ्रू समझते हैं। देखिए अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब हम लोग 2 समझ सकते हैं। अगर आपको कह रहा है कि √25/36 का मान निकालिए, तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ क्या है, 2 तो है ही है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 2 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा √25/√36। ठीक। और देखिए अगर आप वर्ग स्क्वायर याद किए रहेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। हालांकि मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन 25 का वर्ग क्या होता है, सीधा 5, और 36 का वर्ग होता है सीधा 6। लेकिन ये कैसे होता है सीधा 5 सीधा 6, सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ 2 होता है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्या करेंगे हम, ये 25 को हम लोग क्या लिख देंगे, 5 के स्क्वायर, और 36 को हम लोग क्या लिख देंगे, 6 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर, ये होता है क्या आपका आधार, ये क्या होता है आपका आधार होता है। और ये 2 यहाँ है, उसको हम 1 के बटे में लिख देंगे, बटे। उसी तरह से ये आधार हो गया और ये क्या हो गया 1 के बटे में। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग घातांक में पढ़े थे कि a के पावर m के पावर n, तो क्या होता था, मल्टीप्लाई हो जाता था ना। तो ऐसे लिख देंगे कि 5 के पावर 2/1 गुणे 1/2। उसी तरह ये 6 के पावर 2 गुणे 1/2। 2 यहाँ कटा, 2 यहाँ कटा, तो ये क्या बचा, 5 के पावर 1 बचेगा। 5 के पावर 1 का मतलब 1, यहाँ 6 के पावर 1 बचा, इसका मतलब 6। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक आध एग्जाम्पल और ले रहे हैं, जैसे आपसे कह दे कि √64/100, 64/100, ठीक है, इसका मान निकालिए। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए स्क्वायर अगर याद रहेगा तो सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, √64/100, और सीधा लिख देंगे 64 का वर्गमूल 8 और 100 का वर्गमूल 10। देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से कट रहा है तो 2 चौका 8, 2 बचे 10, क्या हो गया 4/5। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए ये सब आपके तो मान लीजिए चैप्टर है ही हैं करड़ी और घातांक, लेकिन सारे चैप्टर में इनका यूज होता है। ठीक है ना, कैलकुलेशन को आपको ये सब आसान बना देते हैं। ठीक, आइए देखते हैं आपका अगला नियम क्या कह रहा है। ठीक साथियों, आइए हम लोग देखते हैं अगला नियम क्या कह रहा है। देखिए अगर कोई संख्या ऐसे लिखा है m रूट फिर n रूट a, तो इसको हम लोग, ये जो दोनों यहाँ वाली संख्या होती है, यहाँ वाली, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करके बाहर कर लेते हैं, a को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा ये कैसे होता है इसको हम बता दें आप लोगों को, ये कन्फ्यूजन नहीं तो होगा आप लोगों को बार बार। देखिए ऐसे है चीज़ें, पहले ये ऊपर वाले को भूल जाइए, इतने को भूल जाइए। तो ये लिखा है n√a, तो हमने बताया a क्या होता है, आधार होता है, और इसको हम लोग जो n है इसको ऐसे लिखेंगे 1/n। ठीक है, अब देखिए अब फिर जो हम लोग पढ़ रहे थे अब उस टाइप का बन गया, अब ये आधार हो जाएगा, ये घात हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a के पावर 1/n के पावर 1/m, ऐसे ही लिखेंगे। अब फार्मूला लगा देंगे कि a के पावर m के पावर n, तो क्या होता है a के पावर m इंटू n, तो फार्मूला लगाइएगा a के पावर n इंटू a के पावर m। ठीक, तो इसको हम क्या लिख देंगे, तो 1 का गुणा 1 हो गया और mn का गुणा क्या हो गया mn। ठीक है, अब ये बताइए कोई भी संख्या अगर हम लोग पावर में लेके जाते थे तो ये रूट में होता था ना। देखिए जहाँ जो ऐसे रूट में होता था वही तो जाता था, 1/, होता था, तो इसका मतलब ये mn यहाँ है और a यहाँ है, क्योंकि यही तो संख्या जाके 1/, में होती थी। तो क्या हम बताए, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, आइए एग्जाम्पल्स इसको देख लेते हैं, एक आध तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौबीस का मान,
देखिए यहाँ जो ये वाली मान होती है इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 2, और रूट वाली संख्या ऐसे रहने देंगे 24। देखिए ये 3 दूना क्या हो गया 6 रूट 24, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या तो, जैसे लिखा है आपका 5 रूट 3 रूट 20। ठीक है, तो देखिए ये 5 थे क्या हो गया 15 20, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो साथियों एक बार देख लीजिए सभी लोग अच्छे से, वीडियो को रोक करके सभी लोग फेयर कॉपी पे लिख लेंगे। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। ठीक है, आगे इसके हम लोग देखेंगे कि परमेयीकरण क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप सभी लोग चीज़ों को अपने फेयर कॉपी में, नोट्स कॉपी में अच्छे से लिख के चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। ठीक है साथियों, यहीं से आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।